जरंगे पाटिल ने जो आज उनका जो ये आमरण उपोषण चल रहा था, उस उपोषण को खत्म किया, ये हम सबके लिए एक शुभ संकेत है सर। जी। क्योंकि जिस तरह से मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर ये आंदोलन चल रहा था और पिछले एक 8 दिन के अंदर महाराष्ट्र का जो कायदा और सुव्यवस्था पूरे के उसकी धिंडोरियां बज गई थी। वहां पे लोग डर रहे थे, लोग प्रतिनिधि घर के बाहर नहीं निकाल रहे थे और कई जगहों पे इन लोक प्रतिनिधियों के घर जलाए गए, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों के ऊपर हमले किए गए। ये राज्य सरकार का फेल्यूर है सर। और आपको मालूम होगा, पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी की भूमिका थी। कांग्रेस के हमारे जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट नाना पटोले हो, हमारे अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार जी हो, ये बार बार कहते थे कि आप सभी पार्टियों का एक कॉमन मीटिंग ले लो, उसमें सबकी राय ले लो, सबके साथ एक मिनिमम एक कॉमन प्रोग्राम बनाओ और उस आधार के ऊपर आप ये मराठा रिजर्वेशन जितना जल्द से जल्द दे सकते हैं उसके ऊपर सोल्यूशन निकालो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी, ये भाजपा की सरकार का जो अहंकार था, वो उनका जो अहंकार था पिछले 40 दिनों से उनको सभी दलों को साथ में लेके मीटिंग करने के लिए अलाउ नहीं करता था। लेकिन जब परिस्थिति हाथ से निकल गई, महाराष्ट्र के लोग रास्ते पे उतर गए, मराठा समाज के जो आंदोलन कर रही है वो रास्ते पे उतर गए और जब हिंसा भड़की तो उनको मजबूरन सभी पार्टियों का मीटिंग लेना पड़ा। और हम तो शुरू से मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर सरकार को समर्थन के लिए, सहकार्य करने के लिए तैयार थे। और जब कल सभी पार्टियों ने एक रिजोल्यूशन पास किया और वो रिजोल्यूशन आज जरंगे पाटिल साहब को सरकार के शिष्टमंडल ने दिया, उसके बाद जरंगे पाटिल की ये मानसिकता उनकी समझ में आ गया कि सरकार और महाराष्ट्र के सभी पार्टियां मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर है और वो उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। और इसीलिए जरंगे पाटिल साहब ने ये मराठा आरक्षण की लड़ाई सर बंद नहीं हुई है, खत्म नहीं की है। उन्होंने राज्य सरकार को 2 जनवरी तक का टाइम दिया है। yes. और इन 2 महीने के अंदर में इस सरकार को मराठा आरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने हैं और मराठा समाज को आरक्षण देना है। 2 तारीख के बाद ये सारा मराठा आंदोलनकारी समाज जो है, ये सारा मुंबई के नाकों नाकों पे आपको दिखाई देगा।